हेलो स्टूडेंट्स, स्पर्श के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम मिसिंग टर्म्स चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे और पिछले लेक्चर तक हमने 15 से 18 क्वेश्चंस लगभग कर लिए थे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को एक लगभग आइडिया हो गया होगा कि इस चैप्टर के साथ में आपको डील कैसे करना है, कैसे प्रोसेस करना है ना, कैसे नंबर्स को टारगेट करना है, कब रो ऑपरेशन की ओर जाना है, कौन से क्वेश्चन में आपको कॉलम ऑपरेशन में जाना है, जब सर्कल के फॉर्म में दिया रहता है तब आपको कैसे आमने सामने वाले बॉक्स में रिलेशन देखना है, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिलेशन देखना है, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिलेशन देखना है। तो इन सभी छोटी छोटी बारीकियों को आपने बिल्कुल सीख लिया होगा। तो उसी स्किल का आज हम यूज करते हुए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन लिख कर रखे हुए हैं पहले से। तो यहाँ पर देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा फिर से सर्कल के फॉर्म में है। ठीक है, फिर से सर्कल के फॉर्म में है। यहां पर एक बड़ा सर्कल है जिसके अंदर में एक छोटा सर्कल है, और इसी प्रकार दूसरे सर्कल में यहां अंदर वाले सर्कल में कौन सी संख्या आ सकती है, इसके बारे में हमें क्या करना है, सोचना है ना। तो सोचेंगे हम इस वाले सर्कल के आधार पे, यहां से एक पैटर्न हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसी पैटर्न के हिसाब से ये जो बाहर तीन संख्याएं हैं उसको यूज करते हुए अंदर वाली संख्या लेके आएंगे। ये हमारा टास्क है। ठीक है, तो अब देखिए, पहला वाला सर्कल पूरा का पूरा कंप्लीट है। अंदर क्या लिखा हुआ है 100, बाहर क्या लिखा हुआ है 2, 3 एंड 5। बाहर क्या लिखा हुआ है 2, 3 एंड 5। अब अगर आप तीन छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या बनाओगे तो आपके पास में क्या क्या तरीके हो सकते हैं। या तो आप उन तीनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, या तो उन तीन छोटी संख्याओं का गुना कीजिए तो आपको बड़ी संख्या मिलेगी। तो अगर आप इन तीन छोटी संख्याओं को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 2 + 3 + 5 क्या मिलेगा, 10 मिलेगा आपको, है ना। और अगर आप इन तीनों को गुना करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 30। आपको क्या रिजल्ट मिलेगा 30। और अगर आप 10 या 30 दोनों को 100 से कंपेयर करो तो 100 बहुत ज्यादा बड़ी संख्या है ना। 100 जो है बहुत ज्यादा बड़ी संख्या है। लेकिन आप एक चीज सोचिएगा, हम जब तीनों संख्याओं को जोड़े थे, तीनों छोटी संख्याओं को हमने जोड़ा था, तब हमारे पास रिजल्ट क्या आया था 10। यहां पे क्या लिखा हुआ है 100, है ना। अब 10 और 100 में क्या रिलेशन होता है भाई, सोच के देखिए। 10 और 100 में रिलेशन होता है 10 का स्क्वायर होता है आपका क्या 100 होता है कि नहीं, 10 का स्क्वायर 100 होता है कि नहीं, है ना। तो मैं क्या सोच सकता हूं कि बाहर जो तीन छोटी संख्याएं हैं इसका जोड़ करके, है ना, इसका सम करके जो भी रिजल्ट आया है उसका स्क्वायर लिखा गया है कहां पर, इस अंदर वाले सर्कल में। तो यहां पर आप देखिए, यहां पे तीन संख्याएं हैं आपके पास में 5, 6 एंड 4। इसको अगर आप जोड़ोगे आपस में तो आपको रिजल्ट मिलेगा 15, मतलब 15। और उसका स्क्वायर होता है 225। क्या होता है उसका स्क्वायर 225, है ना। क्या किया मैंने यहां पर लिख देता हूं ताकि आप सबको बेहतर समझ आ सके। मैंने किया है बाहर की तीन छोटी संख्याओं का जोड़, तो ये हो जाएगा 5 + 6 + 4, ये रिजल्ट मिलेगा आपको 15। और अंदर वाले सर्कल में मेरे को क्या करना है, उस जोड़ वाली संख्या का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो रिजल्ट आया था मेरा 15, तो 15 का स्क्वायर मैंने अंदर वाली सर्कल में लिख दिया और मेरा आंसर निकल कर आ गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए तीन बॉक्स बने हुए हैं, है ना, और ऐसे मेरे पास तीन डायग्राम है। तो तीसरे वाले डायग्राम में मेरे को ये नीचे वाला जो बॉक्स है वहां पर कौन सी संख्या आएगी ये पता करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर के जो दो नंबर है इनको टारगेट करके मेरे को नीचे वाला जो बॉक्स है उसके नंबर को ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर आप सोचिए 7 और 5 को यूज करके आप 6 कैसे बना सकते हो। उसी तरीके से हम 5 और 21 को यूज करके 13 बनाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि पैटर्न तो यूनिफॉर्म होना चाहिए हर एक डायग्राम में, पैटर्न तो यूनिफॉर्म होना चाहिए। तब आप सोचिए 7 और 5 को यूज करके 6 कैसे बना सकते हैं हम। अब देखिए 7 × 5 करूंगा तो क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। 36 अगर आ जाता तो मैं सोच लेता कि मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में जो भी रिजल्ट आया है उसका स्क्वायर रूट लिखा हुआ है ना। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 होता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तब आपको दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा 7 और 5 को यूज करके 6 बनाने का। तो अब आप क्या कीजिए, इसको ऐड कर दीजिए। क्या करके देखिए, इसको ऐड करके देखिए तो 7 + 5 आपको रिजल्ट मिलेगा 12, 12। और 12 और 6 में क्या रिलेशन होता है, 6 जो है 12 का क्या होता है जस्ट हाफ होता है, मतलब 12 का आधा होता है। तो जोड़ने के बाद में जो भी रिजल्ट आया उसका आधा करके लिखा गया है नीचे वाले बॉक्स में। सेम चीज हम यहां पर अप्लाई करके देखते हैं। तो 5 + 21 रिजल्ट मिलेगा हमको 26। और ये जो 13 लिखा हुआ है वो क्या है 26 का जस्ट हाफ है, मतलब अभी तक तो हम सही सोच रहे हैं। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है 21 + 7 ये हो जाएगा दोस्त आपका 28, और 28 का जस्ट हाफ होता है आपका 14।
ठीक है, 28 का आधा क्या हो जाएगा 14। तो यहां पर इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। देखिए कितना छोटा छोटा क्वेश्चन रहते हैं, छोटे छोटे लॉजिक रहते हैं, बस आपको सोचना पड़ता है कि इसको या इन दो संख्याओं को यूज करके तीसरी संख्या कैसे बनाई जा सकती, बस आपको उसी के बारे में सोचना है, चाहे आप कैसे भी बनाओ। ठीक है, कैसे भी बनाओ, किसी एक प्रोसेस से आपने बना लिया, वही प्रोसेस दूसरे वाले में अप्लाई कीजिए, वही प्रोसेस तीसरे में अप्लाई कीजिए, और जो नंबर निकल के आएगा वो अगर आपके ऑप्शन में अवेलेबल है, मतलब इस समय आपने जो प्रोसेस किया वो बिल्कुल सही है, ज्यादा कुछ सोचने की बात ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लाइंस बने हुए हैं और आमने सामने संख्याएं लिखी हुई है। तो यहां पर आप देखिए 4, 7, 15, 29, 59, 117, 235, ये सारी संख्याएं लिखी हुई है। अब अगर आप इसको आमने सामने से रिलेशन देखोगे तो यहां पे अगर 4 है तो यहां पे क्या लिखा हुआ है 59 लिखा हुआ है। 4 और 59 में क्या रिलेशन हो सकता है, आप सोच के देखिए 4 और 59 में क्या रिलेशन हो सकता है। 4 इंटू 15 अगर मैं करूंगा, मतलब 4 गुना अगर मैं 15 करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, रिजल्ट 60 मिलेगा, है ना, 60 मिलेगा। तो 60 - 1 क्या होगा, ऐसा मैं सोच सकता हूं। उसके बाद में यहां पर आप देखिए 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 गुना 15 मतलब क्या, 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर क्या होगा आपका 225 होगा, जबकि यहाँ पे +10 हो गया, है ना। अगर यहाँ पे -1 है तो हो सकता है -1 + 1 -1 + 1 ऐसा चल रहा होगा, ऐसा मैं सोच सकता था। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली जो डिफरेंस है वो कितने का आ गया है दोस्त, आपका 10 का। ठीक है, तब मेरे को दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। तब अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे 4 है तो 7 भी है, 7 है तो उसके करीब वाली संख्या 15 भी है। करीब वाली मतलब उनके टेबल में आने वाली संख्या, उनके पहाड़ा में आने वाली संख्या। तो यहाँ पर आप देखिए क्या हुआ है, ये जो 4 है ना, 4 दूनी 8 -1 क्या हुआ 7 हुआ। यहाँ पे देखिए आप 7 दूनी 14 + 1, यहाँ पे इंटू 2 -1, यहाँ पे इंटू 2 + 1, तो अगला क्या होना चाहिए, निश्चित ही इंटू 2 -1, 15 इंटू 2 यू विल गेट 30 एंड 30 - 1 रिजल्ट्स इन 29। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा अब आपका 29 इंटू 2 + 1, तो 29 इंटू 2 होगा आपका 58 और 58 + 1 हो जाएगा आपका 59। अब फिर से देखिए इसको इंटू 2 -1 इंटू 2 + 1, नेक्स्ट क्या हुआ इंटू 2 -1, उसके अगला क्या हुआ इंटू 2 + 1, तो अगला क्या हो जाएगा दोस्त आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 -1, तो 59 इंटू 2 होगा आपका 118, 118, उसमें अगर आप 1 माइनस करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 117। अब यहां पर देखिए 117 दूना कितना होगा दोस्त आपका 234, 234 में 1 आप जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट आपको 235। अब यहां पे नेक्स्ट वाला संख्या मेरे को ज्ञात करना है, तो क्या करूंगा, इस 235 को रेफरेंस लूंगा, इंटू 2 करूंगा। अब देखो पिछले वाले में +1 हुआ है तो यहां पे मैं करूंगा -1, तो 235 का दोगुना क्या हो जाएगा आपका 470 होगा कि नहीं 470, और 470 में अगर मैं 1 माइनस करूंगा तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा दोस्त आपका 469, और इस क्वेश्चन के लिए मेरा सही आंसर हो जाएगा 469। ज्यादा कुछ सोचने की बात ही नहीं है, पूरा का पूरा पैटर्न मेरा क्या है, यूनिफॉर्म है। अब देखो मैंने आपको बताया था सर्कल के फॉर्म में अगर रहते हैं तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, किसी एक पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे सर्कल तो है नहीं, लेकिन पूरे के पूरे नंबर्स यहाँ पे एक गोल घेरे में लिखे हुए, मतलब क्या है, सर्कुलर फॉर्म ही है। ठीक है, क्या है, सर्कुलर फॉर्म ही है। चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए 6, 4, 52, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, 5, 34, यहाँ पे है 8, उसके बाद 68, और यहाँ पे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आपको ये सोचना है कि 6 और 4 का यूज करते हुए 52 कैसे बना सकते हैं, है ना। 6 और 4 को यूज करते हुए 52 कैसे बना सकते हैं, तो चलो दो छोटी संख्याएं हैं, दो छोटी संख्या है, इससे मेरे को बहुत बड़ी संख्या बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देखूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखूंगा तो 6 इंटू 4 मेरे को क्या मिलेगा 24 मिलेगा। क्या मिलेगा 24 मिलेगा। चलिए जो मैं सोच रहा हूं उसको मैं लिख के देखता हूं, क्या पता पैटर्न सही हो जाए। 6 इंटू 4 क्या मिलेगा मेरे को रिजल्ट 24, जबकि मेरे को 24 नहीं क्या चाहिए 52 चाहिए। तो मैं क्या सोचता हूं, इस 24 का भी क्या किया होगा, डबल किया होगा, तो क्या मिलेगा मेरे को रिजल्ट 48 मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा रिजल्ट 48 मिलेगा। लेकिन अभी भी 4 कम हो गया है, तो मैं सोच लेता हूं कि इसमें मैंने 4 ऐड कर दिया, है ना, मैंने 4 ऐड कर दिया, और वो 4 कौन सा है, ये जो राइट साइड के बॉक्स में सर्कल में लिखा हुआ संख्या है वही है ना। मतलब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, उसका दोगुना करूंगा, और ये जो राइट साइड में के सर्कल में जो नंबर लिखा हुआ है उसको मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरा डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अब यही चीज मैं अप्लाई करके देखूंगा यहां पर, है ना, यही चीज मैं अप्लाई करके देखूंगा यहां पर। 5 इंटू 3 क्या होगा 15 होगा, है ना, 5 इंटू 3 क्या होगा 15 होगा।
15 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 प्लस 4 क्या होगा, 34 होगा, लेकिन यहां पे 4 अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यहां पे 4 अवेलेबल नहीं है, तब मेरे को क्या करना पड़ेगा दोस्त, अब दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरे तरीके के बारे में कैसे सोचेंगे वो देखिए, मैंने अगर डायरेक्टली गुना किया, उसका डबल भी किया, तो भी मैं जो नंबर मेरे को चाहिए था वहां तक नहीं पहुंच पाया, मतलब सीधी सी बात है, स्क्वायर करके देख लीजिए, है ना, स्क्वायर करके देख लीजिए। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा आपका 36, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 36 प्लस 16 अगर आप करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 52 मिलेगा। यहां पर देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 9 और 25 को अगर आप ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 34 मिलेगा। अब यहां पे देखिए 8 का स्क्वायर तो हमको करना ही है 64, है ना, 8 का स्क्वायर तो हमको करना ही है 64, प्लस ऐसी कौन सी संख्या का स्क्वायर उसमें मैं ऐड करूं कि मेरे को रिजल्ट मिले 68, है ना। ये मेरा क्या है, इक्वेशन है, ये मेरा क्या है, इक्वेशन है। मैं क्या कर रहा था, यहां पे जो संख्या लिखी हुई थी और यहां पे ऊपर वाले सर्कल में जो संख्या लिखी थी, दोनों का स्क्वायर करके आपस में जोड़ देता था और मेरे पास ये वाला संख्या आ जाता था जो कि नीचे सर्कल में लिखा गया है। लेकिन यहां पे ये वाला संख्या मेरे को ऑलरेडी दिया गया है, तो ये मेरा क्या है, रिजल्ट है। मेरे को बस ये सोचना है कि 8 का स्क्वायर तो 64 होता ही है, साथ ही साथ ऐसी कौन सी संख्या का स्क्वायर मैं ऐड करूं, है ना, कि मेरे को रिजल्ट 68 मिले। तो हमको एक चीज का ध्यान रखना, यहां पे स्क्वायर वाला वैल्यू नहीं चाहिए, बल्कि स्क्वायर रूट चाहिए, है ना, स्क्वायर रूट चाहिए, वो संख्या चाहिए जिसका स्क्वायर हम ऐड करेंगे। तो आपका इक्वेशन में यहां पे आएगा x का स्क्वायर, ये x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्त 68 माइनस 64 मतलब 4, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अगर आ रहा है मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही क्या होता है आपका 4 होता है। तो ये जो ऊपर वाला सर्कल है जहां पे लगा हुआ था क्वेश्चन मार्क, यहां पे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 2। क्लियर हुआ, है ना। ये इक्वेशन बनाना आप सीख लीजिए। कहीं कहीं पे कुछ मिसिंग टर्म्स वाले क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशंस बनती है कि आपको ये इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो डाउट होता है, और उसमें क्या होती है, गलतियां होती है, फिर एग्जाम हॉल में वो गलती करके आप आओगे और घर में आपको पता चलेगा तो बहुत पछतावा होगा। उससे अच्छा ये है कि आप इन सारी चीजों को क्लास में ही सीखते हुए चले जाइए, ताकि एग्जाम हॉल में आपसे ये गलती ना हो। क्लियर है, चलिए इस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखिए क्या बने हुए हैं, 3 ट्राइंगल्स बने हुए हैं, है ना, 3 ट्राइंगल्स बने हुए हैं। ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन भी हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है ना, सबको याद ही होगा। अब यहां पे देखिए ट्राइंगल के हर एक साइड में कुछ वैल्यूज लिखी गई है ना, ट्राइंगल के हर एक साइड में कुछ वैल्यूज लिखी गई है और अंदर में एक वैल्यू लिखा गया है, और इस अंदर वाले वैल्यू को अगर आप कंपेयर करोगे इन तीनों संख्याओं से तो ये क्या है, बड़ी वैल्यू है, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा गैप तो नहीं है लेकिन बड़ी वैल्यू है। चलिए यहां पे देखिए 6, 7, 5, अंदर लिखा हुआ है 21, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पे है 4, 8, 10, और ये अंदर वाला संख्या क्या आएगा ये मुझे ज्ञात करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा टास्क क्या है कि बाहर ये जो साइड्स में जो वैल्यूज लिखे गए हैं, 3 वैल्यूज लिखे गए हैं, इन 3 वैल्यूज को प्रिसाइज करके मेरे को क्या ज्ञात करना है, ये अंदर वाला वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए 6, 4 और 5 इन तीनों को अगर मैं आपस में ऐड करूंगा तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा क्या, 15। क्या रिजल्ट मिलेगा, 15। यहां पे लिखा हुआ है 12, तो थोड़ी देर के लिए मैं सोच लेता हूं कि तीनों का सम करके 3 इसमें घटा दिया होगा, 5 + 6 + 4 आएगा 15, मेरे को चाहिए 12, तो मैं सोच लेता हूं कि 3 घटाया होगा, है ना, ऐसा मैं सोच लेता हूं। अब यहां पर देखिए 6 + 7 + 5 अगर मैं करूंगा तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा क्या, 18 मिलेगा, और 18 माइनस अगर 3 मैं करता तो रिजल्ट मेरा आना चाहिए था 15, जबकि यहां पे लिखा हुआ है 21। मतलब मैं जो सोच रहा हूं वो पैटर्न तो यहां पे फॉलो नहीं करेगा, है ना, मैं जैसा सोच रहा था वो पैटर्न तो फेल कर गया, तो मेरे को दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। क्लियर है, मेरे को दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। तो अब आप यहां पर देखिए 6 × 5 अगर मैं करता हूं, है ना, 6 × 5 अगर मैं करता हूं, 6 × 5 तो रिजल्ट मिलेगा 30, और 30 × 4 मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, 120, है ना, रिजल्ट क्या मिलेगा 120, और मेरे को चाहिए 12, तो यहां पे इसको मैं 10 से क्या करता हूं, डिवाइड कर देता हूं, है ना, 10 से क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 120/10 क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मेरा 12 मिल जाएगा। मतलब क्या किया है कि बाहर की तीनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लीकेशन किया है और जो भी रिजल्ट आया है उसको 10 से उसने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सिंपल सी बात है। यही चीज हम यहां पे अप्लाई करके देखते हैं। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 6 × 5, 6 × 5 = 30, 30 7 कितना हो जाएगा, 210, कितना हो जाएगा, 210। फिर से देखिए 6 × 5 = 30, 30 7 कितना होगा आपका, 210, और अगर आप 210 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0 0 कट जाएगा और रिजल्ट आएगा क्या, 21। ठीक है, अब सेम चीज हम अप्लाई करेंगे यहां पर
तो ये वाला वैल्यू आपको क्या मिलेगा, देखिए यहां पे ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 10 इंटू 8। रिजल्ट क्या मिलेगा आपको 10 चौक 40, 40 अट्ठे 320। इसमें क्या करना है मेरे को 10 का डिवीजन करना है ना, 10 से डिवाइड करना है मेरे को। तो 320/10 अगर मैं करूंगा तो रिजल्ट मेरे को मिलेगा 32। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप चाहे तो जो भी आंसर हमने निकाले हैं उसको आप अपने प्रैक्टिस शीट में मार्क कर सकते हो, है ना। लेकिन मार्क करते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा कि पेंसिल से अभी आप मार्क कर लीजिए, ठीक है, पेंसिल से अभी आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जो इनिशियल स्टेज में होंगे, पहली बार सीख रहे होंगे, तो जब वो क्वेश्चन बाद में सॉल्व करें तो उन्हें पता रहे कि सही आंसर क्या आया था, ताकि वो गलत आंसर को सही ना माने। लेकिन एक बार जब आप मैच्योर हो जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, थोड़ा सा आपका एक्यूरेसी आ जाएगा, तो आंसर मार्किंग कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आंसर अगर आपके पास में टिक रहता है सामने, तो आपका दिमाग सही आंसर की ओर जाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि आपको आंसर ऑलरेडी पता चल चुका है। तो अल्टीमेटली आप जो मेहनत किए थे इस क्लास में, जो मेहनत कर रहे हैं, है ना, वो वहां पे काम नहीं आएगा और धीरे धीरे आप आलसी होते जाते हैं। और अगर आप अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाएंगे तो एग्जाम हॉल में जाके आपको निश्चित ही इन चैप्टर्स में क्या होगी, दिक्कत होगी। इसलिए आपको कैलकुलेशन के साथ में, इस चैप्टर के साथ में हमेशा बने रहना है। ये चैप्टर और नंबर सीरीज, और आगे एक और चैप्टर आएगा सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, इसका तैयारी कभी मत छोड़िएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब यहां पर देखिए, यहां पर राइट साइड में 4 बॉक्स बने हुए हैं और सेंटर में एक संख्या लिखी हुई है ना, सेंटर में एक संख्या लिखी हुई है। ठीक उसी प्रकार यहां पे सेंटर में लिखा हुआ है 65, यहां पे लिखा हुआ है क्या 9 4 7 6, 4 संख्याएं लिखी गई है। यहां पे भी बाहर जो है 4 संख्याएं लिखी गई है, और अंदर वाले बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी ये मुझे ज्ञात करना है। तो यहां पे क्वेश्चन मार्क देख के मेरे को हिंट पता चल गया कि ये जो 4 संख्याएं लिखी गई है, इन्हीं को आपस में ऑपरेट करके, इन्हीं को यूटिलाइज करके मेरे को ये अंदर वाली संख्या बनानी है। तो अब मैं सीधे सीधे ये सोचूंगा कि 16 2 6 और ये वाला 6 यूज करके मैं 80 कैसे बना सकता हूं। देखो 4 संख्याएं हैं, मल्टीपल ऑपरेशन कर सकता हूं, किन्हीं 2 का गुना कर सकता हूं, किन्हीं 2 का भाग कर सकता हूं, जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड भी कर सकता हूं। कैसा भी आप ऑपरेशन लगा सकते हैं, है ना, कैसा भी ऑपरेशन आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब देखो 80 के करीब मेरे को पहुंचना है। यहां पे एक संख्या दिखाई दे रहा है मेरे को 16, तो 16 छक्का कितना होता है 16 6 आर 96, ठीक है, 96 तक मेरे को पहुंच गया। अब कितना कम करना पड़ेगा 80 तक पहुंचने के लिए, 16 कम करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे अगर मैं 6 इंटू 2 करूंगा तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा 12, और अगर 96 माइनस 12 अगर मैं करूंगा, 96 माइनस 12 अगर मैं करूंगा तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा 84, जबकि मुझे क्या चाहिए 80 चाहिए। तो ये जो मैं सोच रहा था वो पैटर्न तो यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा, तो मेरे को दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा, है ना, दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। अब आप देखो यहाँ पे 80 में फोकस तो आपका है, लेकिन साथ ही साथ उसके साइड में आपको क्या दिखाई दे रही है 2 और 6, क्या दिखाई दे रहा है 2 और 6, है ना। यदि इस 2 और 6 को मैं ऐड कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा 8, है ना, मेरे को क्या मिल जाएगा 8। मेरे को 80 बनाना है, 8 के साथ में एक और संख्या का यूज करके, है ना। देखो 80 में आपका फोकस है, 2 + 6 अगर मैं करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 8। अब मेरे को किसका जो अरेंजमेंट करना पड़ेगा 10 का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, 10 का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ताकि मैं उस 10 को और इस वाले 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर ये 80 बना सकूं। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए तो देखिए वो 10 कहां से मिलेगा, ये 16 माइनस 6, 16 माइनस 6 क्या मिलेगा रिजल्ट आपको 10, और 2 + 6 किया आपने तो क्या मिला 8, और 10 इंटू 8 अगर मैं करूंगा तो मेरे को मिलेगा 80। तो ये पैटर्न मेरे को थोड़ा सा सही लग रहा है। अब यही चीज जो मैं अप्लाई करके देखता हूं, यहां पर अप्लाई करके हम देखते हैं, अगर 65 आ गया, 65 आ गया इस प्रोसेस से, मतलब हमारा पैटर्न क्या था, सही था, ये हम मान लेंगे। चलिए यहां पे 9 इंटू यहां पर देखिए ये जो 2 बॉक्स थे शुरू में लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें हमने क्या किया है माइनस किया है। जैसे यहां पे 16 माइनस 6 किया था, ये वाले में हमने प्लस किया था, तो इसमें हम माइनस करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा 5। अब 7 + 6 अगर मैं करूंगा तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा 13, और आपस में अगर मैं गुना कर दूंगा इन दोनों को तो रिजल्ट क्या मिलेगा 5 13 आर 65, 13 पंचे 65, ये आप सभी को बिल्कुल पता ही है। तो यहां पर अब आप देखिए 13 और 11 का मेरे को डिफरेंस चाहिए, तो ये डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों 2, और 16 और अगर 8 को मैं ऐड करूंगा तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा 24, है ना, 16 और 8 24, और 2 इंटू 24 अगर मैं करूंगा तो मेरे को फाइनली रिजल्ट मिलेगा दोस्त 48, और यही जो 48 है इस वाले सीरीज के लिए या मिसिंग टर्म्स की सीरीज के लिए मेरा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी ऑपरेशंस आपको करने पड़ेंगे, कहीं से भी कुछ भी करके आपको क्या करना है, ये अंदर वाली संख्या बनानी है, बस आपका फोकस यही होना चाहिए,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है ना, एक बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पे किसी एक पॉइंट से टारगेट अगर मैं करूं तो ये मेरे को सर्कुलर फॉर्म में ही दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये मेरे को सर्कुलर फॉर्म में ही दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये चेक किया कीजिए ऐसे वाले पैटर्न में आमने सामने वाली संख्याओं में कुछ रिलेशन है क्या, है ना, आमने सामने वाली संख्याओं में कुछ रिलेशन है क्या। तो इस 4 को अगर मैं टारगेट करूंगा तो सामने लिखा हुआ है 16, है ना, 4 को अगर मैं टारगेट करूंगा तो 4 के सामने लिखा हुआ है 16। तो थोड़ी देर के लिए मैं सोच लेता हूं 4 इंटू 4, है ना, 4 इंटू 4 किया होगा तो 16 आ सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, 4 का स्क्वायर किया होगा तो 16 आ सकता है। अब आप कहेंगे कि सर 4 का स्क्वायर मतलब भी तो 4 इंटू 4 ही होता है, तो नीचे आपने 4 स्क्वायर लिख के अपना ये इंक क्यों वेस्ट किया, ठीक है, ऐसा सवाल आ रहा होगा। तो भाई दोनों का मतलब अलग होता है, मैं बता देता हूं, स्क्वायर अलग होता है। यहां पे मैं 4 का गुना कर रहा हूं किससे, 4 से, ठीक है। तो अगर मैं इस पैटर्न को फॉलो करूंगा तो यहां पे किसका गुना करूंगा मैं, 6 गुना 4, तो मेरे को क्या मिलेगा 24, जबकि मेरे को चाहिए था 26, है ना। डिफरेंस अगर मैं समझाऊं आपको इंटू 4 करने का, तो यहां पे मैं कर रहा हूं 4 इंटू 4, तो मेरे को मिला 16, और अगर मैं स्क्वायर फॉलो करूंगा तो भी रिजल्ट मेरे को मिलेगा 16। लेकिन अगर मैं सोचता हूं कि इंटू 4 का पैटर्न होगा तो 6 में भी इंटू 4 करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 26। अगर इसको मैं स्क्वायर का पैटर्न मानता तो ये क्या होता, 36 होता। समझ गए क्या डिफरेंस है, इंटू 4 का क्या मतलब होता है और स्क्वायर करने का क्या मतलब होता है, दोनों चीजें अलग अलग है, लिखा वैसे ही जाता है, वो बात अलग है। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि यहां पे ना तो 4 का स्क्वायर ना तो इंटू 4 वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्योंकि इंटू 4 अगर करूंगा तो यहां पे आएगा 24, और स्क्वायर का पैटर्न अगर फॉलो करूंगा तो यहां पे आएगा 36, ठीक है। तो दोनों ही चीजें फेल हो गई, तो मेरे को दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, इसको अगर आप थोरली एक बार देखोगे, एनालाइज करोगे अच्छे से, तो यहां पे आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, यहां पे 6 दिखाई दे रहे हैं, और यहां पे क्या दिखाई दे रहे हैं दोस्त, 10 दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, 10 दिखाई दे रहे हैं। मतलब इस 4 को पकड़कर आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़िए। तो 4 + 6 आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 6 + 10 आपको क्या मिल रहा है, 16 मिल रहे कि नहीं, 6 + 10 क्या मिला, 16 मिला। नेक्स्ट संख्या क्या है, 10 + 16 अगर मैं करूंगा तो क्या मिल रहा है दोस्त, 26 मिल रहा है। ये देखिए 10 + 16 क्या मिल रहा है, 26। तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, 16 + 26, ठीक है, 16 + 26। तो 26 में अगर आप 16 जोड़ोगे दोस्त तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, 42। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 42। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो पैटर्न चलता है वो क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। बस ऐसे ही करना है आपको, है ना, बहुत ज्यादा एकदम साइंटिफिक तरीके से नहीं सोचना है कि अरे यार ये मिसिंग टर्म्स जो है बहुत हैवी चैप्टर होता है, सर बताए थे तो मेरे को एकदम सोचना ही पड़ेगा कुछ अच्छे तरीके से बाकियों से अलग। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 दिखाई दे रहे हैं, 6 और दिखाई दे रहे हैं, आप सोच लो 6 4 को जोड़ा होगा, अगली संख्या बना दिया, ठीक है। 16 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 10 और 6 दिखाई दे रहे हैं, आपने पिछले 2 संख्याओं को जोड़ के नेक्स्ट संख्या बना दिया, वैसे ही ये पैटर्न बन गया, ठीक है। अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला है, हो सकता है ऐसा भी हो जाता, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। यहां पे देखिए 3 कॉलम है मेरे पास, 3 कॉलम है और 4 क्या है, रो है। अब देखिए पहले कॉलम में क्या लिखा हुआ है, 8 7 2 13, क्या लिखा हुआ है, 8 7 2 और 13। दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है 3 6 4 एंड 5, क्या लिखा हुआ है, 3 6 4 एंड 5। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 4 1 4, ठीक है। तो अब देखिए जब आप इसको एक बार पढ़ें तो यहां पे 8 लिखा हुआ है, यहां पे 7 लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है 13, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 13। तो बहुत सिंपल सी बात है, 8 और 7 और 2 का यूज करके मेरे को 13 बनाना है। तो दोस्त 8 7 15 तो आप सभी जानते ही हो, है ना। 8 + 7 15 आप सब जानते ही हो। तो 8 + 7 - 2 ही तो है ये, 8 + 7 15, 15 - 2 क्या मिला, रिजल्ट आपको 13 मिला, मिल गया कि नहीं। अब यही चीज आप इसमें अप्लाई करके देखिए, 3 + 6 - 4, 3 + 6 - 4, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा, ठीक है। ये चीज भी सही हो गया। अब यहां पे देखिए आप, अब यहां पे इन दोनों को देखिए, 4 + 1, और इस वाले कॉलम, इस वाले रो में जो संख्या लिखी गई है उसे मैं माइनस करता था। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या आएगा, x आएगा, क्योंकि मेरे को अपना इक्वेशन फॉर्म करना है और रिजल्ट मेरे को मिलना चाहिए 4। रिजल्ट मेरे को क्या मिलना चाहिए, 4। तो यहां पे ये 4 और ये 4 तो कट हो जाएगा, और ये x का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्त, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप देखिए 4 धन 1 5, 5 - 1 क्या रिजल्ट मिला मेरे को, 4। तो यहां पे संख्या क्या आएगी, 1, और यही जो है हमारा इस वाले क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक सवाल लिखा गया है जिसमें आप बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक बड़े सर्कल के अंदर में एक छोटा सर्कल बनाया गया है और यहां पे इस छोटे सर्कल को 4 बॉक्स में कट किया गया है ना, 4 अलग अलग बॉक्स में कट किया गया है। अब आप सिर्फ इस वाले हाफ को देखेंगे, है ना, इस वाले हाफ में फोकस कीजिए। तो यहां पे 49 है, तो यहां पे है 3 और 4, है ना, मतलब आपका टारगेट फिक्स कर दिया गया है कि 3 और 4 को यूज करके ही आपको क्या बनाना है, 49 बनाना है। ठीक है, उसी प्रकार 5 और 1 का यूज करके क्या बनाना है, आपको 36 बनाना है। उसी प्रकार 7 और 5 का यूज करके आप क्या बनाओगे, 144 बनाओगे। और उसी प्रकार 2 और 8 का यूज करते हुए इस संख्या तक पहुंचोगे, ये आपका टास्क है। तो अब आप देखो 3 और 4 बहुत ज्यादा छोटी संख्याएं हैं, है ना, बहुत ज्यादा छोटी संख्या है। आपको 49 बनाना है, इन दोनों के कंपेयर में 49 तो बहुत बड़ी संख्या है। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, है ना, 3 इंटू 4 क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। जबकि 49 तो उसके 4 गुना से भी बड़ा है, 12 चौक 48 धन 1 करोगे तो 49 मिलेगा। तो ऐसा कोई पैटर्न हो सकता है क्या, चलिए सोच के देख लीजिए। 3 इंटू 4 मतलब 12 इंटू 4 रिजल्ट्स इन 48 एंड 48 प्लस 1 यू विल गेट 49। तो आप सोच सकते हो इंटू 4 प्लस 1 का पैटर्न हो सकता है ना। तो यहां पर आप देखो 5 प्लस 1 6 इंटू 4 24 और 24 प्लस 1 अगर आप करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 25। जबकि हमको क्या चाहिए, 36 चाहिए। तो मैं ये जो तरीका सोच रहा था ये तो होगा नहीं, है ना, तो मेरे को दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जिनको स्क्वायर्स वगैरह जो है बहुत परफेक्टली याद होंगे उनसे तो ये क्वेश्चन अभी तक बन गया होगा और वो इस क्वेश्चन की ओर बढ़ गए होंगे, है ना। ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप क्लास से आगे चलें। कब होगा वो, जब आपको स्क्वायर्स याद रहेंगे, क्यूब्स याद रहेंगे, या जो मैं पहले लेक्चर में आप सबको रिक्वायरमेंट बताता हूं वो अगर आप पूरी करके रखेंगे तो मुझसे भी आगे जा सकते हैं और जाना भी चाहिए, तभी मुझे खुशी होगी। चलिए यहां पे देखिए 3 और 4 है, यहां पे क्या लिखा हुआ है 49। तो ये जो 49 है दोस्त, ये किसी संख्या का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। कौन सी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है, आपका 7 का। तो यहां पर आप देखो क्या किया गया है, 4 + 3 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 49। उसी प्रकार देखिए 5 + 1 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, 36। इसको देखिए 7 + 5 का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, 144। उसी प्रकार यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, 2 + 8 का स्क्वायर। 2 + 8 कितना होगा दोस्त, 10 होगा। और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये 100। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर से क्या दिया गया है आपको, 2 ट्रायंगल्स दिए गए हैं। हर एक साइड्स में क्या लिखी गई है, एक वैल्यू लिखी गई है और अंदर एक वैल्यू लिखा गया है 84। मतलब इन बाहर की 3 संख्याओं को आपको यूज करके क्या बनाना है, 84 बनाना है। अब आप देखो ये जो संख्याएं लिखी गई है ये अपने आप में बहुत बड़ी है। अगर सिर्फ एक संख्या को कंपेयर करूं 841 को कंपेयर करूं 84 से, तो ये संख्या अपने आप में इसका 10 गुना है। ठीक है, तो अब आपके सामने ज्यादा कुछ सोचने की बात है ही नहीं। ठीक है, आप क्या कीजिए, ये सब संख्याएं क्या है, किसी न किसी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर है। आप ये देखिए कि ये किसके स्क्वायर हैं। तो 729 के बारे में अगर आप सोचोगे तो ये स्क्वायर होता है दोस्त आपका 27 का। किसका स्क्वायर होता है, 27 का। ये लीजिए यहां पे 27, ये 28 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका 29 का स्क्वायर। और अगर आप 27 + 28 + 29 करोगे तो रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, 84। मतलब ये जो संख्याएं हैं इनके सारे के सारे स्क्वायर रूट्स, है ना, उनके जो भी स्क्वायर रूट्स आए हैं उनको अगर आप सम कर दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। और वो रिजल्ट लिखा गया इस अंदर वाले ट्राइंगल के अंदर। तो उसी प्रकार आपको ये सोचना है कि ये जो 225 है किसका स्क्वायर होता है, तो ये 15 का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार ये 196 14 का स्क्वायर होता है और ये 169 जो है 13 का स्क्वायर होता है। और अगर आप 13, 14 और 15 को जोड़ोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 42। तो यहां पे हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 42। क्लियर है। मैंने पहले ही बोला था कि स्क्वायर एंड क्यूब्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर स्क्वायर, है ना। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि ये अगर आपको याद नहीं है तो आप बहुत बड़ी संकट में फंस जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन को दोस्त अगर आप छोड़ोगे तो आपका एग्जाम में पास होना मुश्किल है। क्वालिफाई तो आप कर जाओगे लेकिन जो मेरिट लिस्ट निकलता है ना उसमें आपका रोल नंबर शायद ही आ पाएगा, है ना। ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि सरल क्वेश्चन को छोड़ने से आप बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हो, इतने ज्यादा पीछे हो जाते हो कि वो जो गैप रहता है ना रैंक का, उसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए क्लास टीचर जो भी टास्क बताते हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए, है ना, उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, बहुत
स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो लगातार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, और ऐसे ही पैटर्न आपको मिलेंगे। मैक्स टू मैक्स पैटर्न मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे कवर करवाऊं। बाकी पैटर्न आपको मेरे नोट्स से क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, और नोट्स आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में बिल्कुल मिल जाएगा। नोट्स पहले से अपलोडेड है वहां पर। ठीक है, तो चलिए यहां पर कुछ और क्वेश्चंस मैं लिखने वाला हूं, है ना, और आपके पास में तो प्रैक्टिस शीट अवेलेबल है ही, तो मेरे बोर्ड रफ करते तक, क्वेश्चन लिखते तक आप क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट से क्वेश्चंस बनाते रहेंगे। ठीक है, और आंसर निकलकर आपका आएगा तो फिर मेरे साथ यहां पे क्लास में चेक कीजिएगा। क्लियर है? तो दोस्तों यहां पर फिर से कुछ प्रश्न मैंने लिखे हुए हैं, है ना। अभी हम इस लेक्चर में इन प्रश्नों को और सॉल्व करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए फिर से जो हमारा क्वेश्चन है वो किसके फॉर्म में है, सर्कल के फॉर्म में है। ठीक है, एक सर्कल के अंदर में फिर से एक सर्कल है जहां पर एक बड़ा वैल्यू लिखा गया है और बाहर 4 संख्याएं लिखी गई है 2, 4, 7 और 8। तो अब आपको क्या सोचना है कि 2, 4, 7 और 8 को यूज करके आप 48 कैसे बना सकते हो। सेम प्रोसेस हम अप्लाई करके देखेंगे यहाँ पे, है ना। सेम प्रोसेस से हमारा क्या बनना चाहिए, 40 बनना चाहिए, और वही तरीका हम अप्लाई कर देंगे इस तीसरे वाले डायग्राम में ताकि हमें सही आंसर ज्ञात हो सके। ठीक है, अब देखिए 2, 4, 7 और 8 को यूज करके हम 48 कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो सबसे पहले तो हम इन 4 संख्याओं को यूज करके 48 के करीब पहुंच जाते हैं, है ना। 48 के करीब पहुंच जाते हैं। तो यहां पर देखिए 4 छोटी संख्या है, तो चारों का अगर मैं आपस में गुना करूंगा तब तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। इसलिए किन्हीं 2 का मैं पेयर बना के क्या करता हूं, मल्टीप्लीकेशन करता हूं और देखता हूं उनको जोड़ने पे या घटाने पे मेरे को 48 प्राप्त हो सकता है क्या। तो यहां पर आप देखिए 8 इंटू टू प्लस 7 इंटू 4 करूं तो 8 इंटू 2 मिलेगा मेरे को 16, 7 इंटू 4 मिलेगा मेरे को 28, और रिजल्ट क्या मिलेगा मेरे को 28 प्लस 16, ये रिजल्ट मिलेगा मेरे को 44। जबकि मुझे क्या चाहिए, 48 चाहिए। तो और करीब पहुंचने की कोशिश करता हूं किसी दूसरे तरीके से। तो यहां पर आप देखिए 8 इंटू 7 अगर मैं करूंगा, है ना, 8 इंटू 7 अगर मैं करूं तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, 56। ठीक है, अब ये तो ज्यादा हो गई, 48 चाहिए मेरे को, मैं बना के लेके आया 56। और अगर आप डिफरेंस देखोगे तो कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। और वो 8 को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, 2 इंटू 4 करके। ठीक है, तो अब देखिए नीचे जो 2 संख्याएं हैं उनका गुणनफल और ये जो ऊपर जो 2 संख्या है उनका गुणनफल, उनका डिफरेंस लिखा गया है यहां अंदर वाले सर्कल में। ठीक उसी प्रकार जैसे 8 सत्ते हो रहा था आपका 56 मतलब 56 माइनस 2 इंटू 4 मतलब 56 माइनस 8, क्या रिजल्ट मिला मेरे को, 48। यही चीज हम यहां पर अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, 4 इंटू 12 ये हो गया 48 माइनस 2 इंटू 4, 48 माइनस 8 करेंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा 40। तो हमारा ये प्रोसेस बिल्कुल सही है। सेम प्रोसेस अप्लाई कर दीजिए यहां पर, ये हो जाएगा 9 इंटू 6 माइनस 1 इंटू 4, 9 इंटू 6 रिजल्ट मिलेगा आपको 54। 54 में अगर आप 4 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 50। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर क्या हो गया, 50। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको ये अलग आकृति दिख रही है, एक ओवल शेप है ना, एक हॉरिजॉन्टल ओवल शेप है जहां से 3-3 रेखाएं निकाली गई है। 6 के ठीक सामने 3 लिखा हुआ है, 5 के ठीक सामने 4 लिखा हुआ है, 1 के ठीक सामने 2 लिखा गया है। अब इसमें 2 प्रकार से रिलेशन बन सकता है। ऐसे जब भी डायग्राम होते हैं उसमें 2 से 3 प्रकार के रिलेशन बन सकते हैं। या तो आप ऐसा मान लो कि 6 और 3, 5 और 4, 1 और 2 ठीक ऊपर नीचे लिखे गए हैं। दूसरा क्या हो सकता है, ये सेंटर वाला तो एक दूसरे के ऊपर नीचे ही रहेगा, है ना। ये जो सेंटर में लिखा गया है 6 और 3, 2 और 6, 3 और 9, ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर नीचे ही है। लेकिन 5 और 2 में डायगोनली रिलेशन हो सकता है। उसी प्रकार 1 और 4 में डायगोनली रिलेशन हो सकता है। ठीक उसी प्रकार 0 और 4 में डायगोनल रिलेशन हो सकता है। 2 और 8 में आपका डायगोनल रिलेशन हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, हो सकता है, मैं ये बता रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए अब यहां पे सेंटर वाले सर्कल में 1, 3, 1 लिखा गया है और यहां पर छोटी छोटी संख्याएं दी गई है ना, 1, 6, 5, 2, 3, 4, ये सब क्या है, छोटी संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखिए 6 और 3 के ठीक सामने क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, मतलब एक ही लाइन में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है।
अब यहाँ पर देखिए 5 और 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। 1 और 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। मतलब क्या है, ऊपर और नीचे जो दो संख्याएं हैं, है ना, ऊपर और नीचे जो दो संख्याएं हैं उनका डिफरेंस लिखा गया है यहाँ पर ठीक उनके सीक्वेंस में। मतलब 1 और 2 पहले में आ रहे हैं तो उनका डिफरेंस लिखा हो यहाँ पे पहले नंबर पे, 6 और 3 दूसरे नंबर पे आ रहे हैं तो यहाँ पे 3 उनका डिफरेंस लिखा गया है दूसरे नंबर पे। उसी प्रकार 5 और 4 यहाँ पे आ रहे हैं तीसरे नंबर पे, तो इनका डिफरेंस लिखा गया है 1 यहाँ पे। तो उसी प्रकार आपको चेक करना है, जैसे 2 और 4 का डिफरेंस कितना है, 2, 2 और 6 का डिफरेंस कितना है, 4, 0 और 8 का डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे, 8। ठीक है, तो यही चीज आप यहाँ पर देखेंगे। 5 और 7 का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 7 का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। 3 और 9 का डिफरेंस हो गया आपका 6, और 3 और 1 का डिफरेंस हो जाएगा आपका 2। तो 262 हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देखिए सेंटर में क्या लिखा हुआ है, 38 लिखा हुआ है। ठीक है, और इस वाले डायग्राम में मुझे सेंटर वाली संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 101, 35, 43 और 15 ये 4 संख्याएं लिखी गई है, और इन 4 संख्याओं का यूज करके मैं 38 कैसे बना सकता हूं इसके बारे में मुझे सोचना है। तो ज्यादा टेंशन की बात है नहीं, अगर ये जो नंबर्स हैं किसी के परफेक्ट स्क्वायर वगैरह होते तब मैं थोड़ा सा अच्छा यूनिफॉर्मली सोचने की कोशिश करता, लेकिन जब भी ऐसे अलग अलग नंबर लिखे गए होते हैं और रिजल्ट भी कोई सा प्रॉपर स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दिखाई देता है, तब ये क्वेश्चन जो है हमेशा जो है डिफरेंस का रहता है। मतलब किन्हीं दो का आप पेयर बना लो, उन दोनों का या तो मल्टीप्लीकेशन करो, दूसरे पेयर का भी मल्टीप्लिकेशन करो और उसका डिफरेंस निकालो। डिफरेंस मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर बड़ी संख्याएं हैं, है ना, 38 से यहां पे 2 बड़ी संख्याएं हैं, तो जोड़ तो सकता नहीं है, नहीं तो 38 से बड़ी संख्या बन जाएगी और क्या करेगा, डिफरेंस करेगा। तो आपको ऐसा 2 पेयर बनाओ जिनको ऐड करने पे दोनों पेयर का डिफरेंस क्या आता हो, 38 आता हो। तो यहां पर देखिए 101 और 135 को लूंगा तो रिजल्ट आएगा मेरा कितना, 136, और 43 और 15 को ऐड करूंगा तो रिजल्ट आएगा 58। ठीक है, लेकिन डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा तो 38 से बहुत ज्यादा बड़ी संख्या आ जाएगी। तो अब मैं दूसरे पेयर्स बनाता हूं। ठीक है, दूसरा पेयर क्या बनेगा, 35 और 43 का। 35 और 43 को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा रिजल्ट आएगा कितना, 35, चलिए यहां पे लिखता हूं 35 प्लस 43, दूसरा पेयर है 101 प्लस 15। ठीक है, तो ये रिजल्ट मिलेगा मेरे को 78, और ये रिजल्ट मिलेगा मेरे को 116। अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 78 से 100 पहुंचने के लिए कितना लगेगा, 22। ठीक है, और 100 के उस पार और कितना जाना है, 16। तो 22 और 16 कितना आ जाएगा, डिफरेंस आपका 38 आ जाएगा। तो मैं जो सोच रहा था बिल्कुल सही प्रोसेस है। अब आपको क्या करना है, 56 और 34 को ऐड करना है ना। तो 56 और 34 का आपका रिजल्ट कितना आएगा, देखिए ये 6 4 10 हो गया, 50 और 30 80, तो ये कितना हो गया, 90 हो गया। उसी प्रकार 48 और 184 कितना है, 48 और 184। तो अब आप इसमें क्या कीजिए, 180 में 40 जोड़िए तो कितना मिलेगा, 220, है ना। 180 में 40 जोड़ेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा 220। यहां से 8 और 4 को जोड़ोगे तो मिलेगा 12। तो 220 और 12 कितना हो गया, 232। अब 232 और 90 में कितने का डिफरेंस है ये हमको देखना है ना। तो इस 90 को आप थोड़ी देर के लिए 100 इमेजिन कर लो। तो 100 और 232 में कितने का डिफरेंस है, 132 का। लेकिन हमको 10 और पीछे जाना है तो ये डिफरेंस हो जाएगा आपका 142 का। ठीक है, कितने का, 142 का। तो देखिए हमने क्या किया, 56 प्लस 34 डिफरेंस निकाला किससे, 48 प्लस 184 से, और हमारा आंसर आ गया क्या, 142। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। यहां पे आपको फिर से एक सेंटर में बॉक्स दिखाई दे रहे हैं और उसके चारों ओर क्या है, 4 बॉक्स है जिसमें 4 अलग अलग वैल्यूज लिखे गए हैं। ठीक है, अब देखिए जो सेंटर वाला अंक है, सेंटर वाली जो संख्या है उसकी वैल्यू बड़ी है एज कंपेयर टू बाहर जो 4 वैल्यूज लिखी गई हैं उससे। तो यहां पर अब आप देखो 89 और ये 52 बहुत ज्यादा करीब है ना। 89 और ये 52 बहुत ज्यादा करीब है। सिर्फ 37 का इसमें क्या है, डिफरेंस है। तो वो 37 मुझे क्लियर यहां पे दिखाई दे रहा है। 8 प्लस 12 दैट इज 20 एंड 20 प्लस 17 दैट इज 37। तो मैं क्या बोल सकता हूं, बाहर जो 4 संख्याएं लिखी गई है इसमें उन सभी का योग क्या है, सेंटर वाले बॉक्स में लिखा गया है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखिए 52 प्लस 17 प्लस 12 प्लस 8, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 89। उसी प्रकार इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको अगर हम चेक करें तो ये हो गया आपका 61 प्लस 24 प्लस 33 प्लस 49, ये रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 167। क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, 167। अब आपको क्या करना है, ये जो बाहर में 4 संख्याएं लिखी गई है इनको सबको ऐड करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए 61 प्लस 33 कितना होगा आपका 94, 94 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका 109, और 109 प्लस 121 कितना हो जाएगा आपका 109 प्लस 121 कितना हो जाएगा आपका 230। क्लियर है, क्या आएगा रिजल्ट 230। ठीक है, तो इस सवाल के लिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा 230। ये सारे के सारे क्वेश्चंस कहाँ के हैं आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट के ही हैं। सीरियल नंबर आप देख लीजिएगा, है ना, सीरियल नंबर आप देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से नंबर पे है, और आंसर अपना मार्क करते हुए चलिए या मैच करते हुए चलिए। ठीक है, जिन्होंने पहले से बना लिया होगा बिल्कुल मैच करते जाइए कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाइए। यहां पर फिर से इसी पैटर्न में यहां पे क्वेश्चन बनाया गया है। सेंटर में एक संख्या लिखी गई है, बाहर इसके 4 अलग अलग संख्याएं लिखी गई है, और यहां पर देखो सेंटर वाली संख्या क्या है, बड़ी संख्या है। ये जो बाहर 4 संख्याएं लिखी हुई क्या है, छोटी संख्या है। ठीक है, तब आपको सोचना क्या है कि आप इन 4 छोटी संख्याओं को यूज करके किस प्रकार से 24 बना सकते हो। ठीक है, तो यहां पे आप देखो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1 अगर मैं करूंगा तो 2 3s आर 6 एंड 6 4s आर 24 एंड 24s 1 आर 24। मतलब चारों छोटी संख्याओं को अगर मैं आपस में गुना करूं तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा 24 मिलेगा। क्लियर है। अब देखो उसी प्रकार से 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60 एंड 60 इंटू 2 120। तो इसमें मेरा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से इन चारों संख्याओं का गुना कर दूंगा आपस में, है ना। तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा मेरे को, यहां पे देखिए 6 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 1, रिजल्ट क्या मिलेगा 6 चौक 24 और 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए मेरा सही आंसर क्या हो गया 48 हो गया। सिर्फ ये जो बाहर 4 संख्याएं हैं उसका सबका आपस में क्या करना है, आपको गुना करना है, आपका सेंटर वाला नंबर निकल कर आ जाएगा। ठीक इसी प्रोसेस से हमने क्या निकाला तीसरे वाले डायग्राम में 48, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए इस क्वेश्चन में आगे बढ़ जाइए। यहां पे लिखा है 6, यहां पे है 3, यहां पे है 4, और यहां पे एक लाइन खींची गई है और रिजल्ट के तौर पर लिखा गया है 8। ठीक है, रिजल्ट के तौर पे क्या लिखा गया है 8, यहां पे 8, यहां पे 2, यहां पे 3, रिजल्ट क्या मिला आपको 12 मिला है। यहां पे 15 है, 5 है, ये क्वेश्चन मार्क वाला नंबर हमको चाहिए, और यहां पे हमको 9 दिया गया है। ठीक है, तो इसको अभी हम टारगेट नहीं करेंगे, इसको एक कॉलम ले लेते हैं, इसको दूसरा कॉलम ले लेते हैं, देखते हैं हम क्या प्रोसेस हो रहा है ना, क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या यूनिफॉर्म प्रोसेस हम पता लगा पाते हैं। तो यहां पर आप देखिए 6 है तो 4 है, 6 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 8। यहां पे देखो 6 चौक कितना होता है 24, और 3 अट्ठे भी कितना होता है 24। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार देखिए यहां पे 8 इंटू 3, ये 8 इंटू 3 और 2 इंटू 4 क्या है, वैल्यू क्या है इसका बराबर है 8 अभी 24 होता है, और 12 दूनी भी कितना होता है 24 होता है। तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे 9 पंचे कितना हो रहा है 45 हो रहा है ना, 9 5 जार कितना होता है 45 होता है। तो 15 में आप किसका मल्टीप्लाई करोगे, कि 15 में आप किसका मल्टीप्लाई करोगे कि आपको रिजल्ट क्या मिले 45 मिले। तो आप सबको टेबल आता ही है 15 का, 15 3 जार 45। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, तो हमारा पूरा का पूरा पैटर्न क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म हो जाएगा, है कि नहीं। फिर से देख लो 15 तिया 45, 5 इंटू 9 कितना होगा 45, 8 3 जार कितना और था 24, 2 12 जार कितना और था 24। यहां से हमने क्या पैटर्न निकाला था 6 इंटू 4 24, 3 इंटू 8 24। ठीक है, देखने आना चाहिए, आपको देखने आना चाहिए, बस आसपास की जानी पहचानी नंबर्स को टारगेट किया करो। और जो आप कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं कि जो आप डेली लाइफ में कैलकुलेशन करते हो, मार्केट जाते हो, लेन देन कुछ करते हो, वही कैलकुलेशन यहाँ पे भी आते हैं। ठीक है, तो वहां से भी आपको कुछ ना कुछ चीज सीखते रहना है, कैलकुलेशन बढ़ाते रहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाइए। यहां पर है 4, यहां पर है 6, यहां पर लिखा हुआ है 34, यहां है 9, यहां पे है 8, यहां पे है 113, यहां पे है 1, यहां पे 3, यहां पे क्वेश्चन मार्क। तो इस रो को या इस कॉलम को टारगेट करके मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, है कि नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा 4 और 6 को यूज करके 34 कैसे बना सकता हूं, इसके बारे में मैं सोचूंगा। तो 4 और 6 को यूज करके 34 कैसे बना सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि 4 इंटू 6 प्लस 4 प्लस 6। ठीक है, 6 चौक देखो 34 मेरे को चाहिए, तो मेरे को पता है भाई 4 6 24 होता है, मेरे को 10 चाहिए था, तो 4 प्लस 6 को मैंने ऐड किया, मेरे को 10 मिल गया। तो 24 प्लस 10 कितना हो गया 34 हो गया। तो अब यही चीज मैं अप्लाई करके देखता हूं यहाँ पे 9 इंटू 8 प्लस 9 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा 72 प्लस 17, रिजल्ट क्या आएगा 89। जबकि यहाँ पे क्या लिखा गया है 113, क्या लिखा गया है 113। तो ये तरीका तो यहाँ पे काम नहीं आएगा, है ना। तो मेरे को कुछ दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा 4 और 6 को यूज करके 34 बनाने के लिए। ठीक है, दूसरा तरीका खोजना पड़ेगा।
तो दूसरे तरीके की हम बात करते हैं। चलिए क्या हो सकता है दूसरा तरीका? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है ना। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है, माइनस 4/2 ये कर सकता हूं मैं, है ना। 6 स्क्वायर 36 माइनस 4/2, 36 माइनस 2, क्या रिजल्ट मिलेगा मेरे को? 34। तो ये चीज मैं यहां पे अप्लाई करके देख सकता हूं। 6 का स्क्वायर क्या था, तो अब मैं 8 का स्क्वायर करूंगा। ये लीजिए 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9/2 करूंगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, है ना। 9/2 करूंगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो चलो इस 4 को मैं दूसरे तरीके से कन्वर्ट करता हूं, इसको मैं √4 ले लेता हूं, है ना। √4 का वैल्यू भी क्या आएगा? 2 आएगा। तो उस प्रकार यहां पे √9 का वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। तो 64 माइनस 3 क्या रिजल्ट मिलेगा मेरे को? 61 रिजल्ट मिलेगा। जबकि यहाँ पे 113 लिखा हुआ है, तब मेरे को फिर से कोई सा दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा, है ना। फिर से कोई सा दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा 4 और 6 को यूज करके 34 बनाने के लिए। तो आप सभी ने मैथ्स में एक बहुत बेसिक कैलकुलेशन किया होगा, 25 + 9 = 34। 25 + 9 = 34। पाइथागोरस थ्योरम जब भी आप सॉल्व करते हो ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये कैलकुलेशन बार बार आपके सामने आता है। क्या? 25 + 9 = 34। तो अब मेरे को 25 चाहिए और मेरे को चाहिए 9। तो 25 कैसे मिलेगा मेरे को? 5 का स्क्वायर करूंगा तो। 9 कैसे मिलेगा मेरे को? 3 का स्क्वायर करूंगा तो। वो 5 और 3 मुझे कहां से मिलेंगे? ये देखिए 6 - 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर, क्या रिजल्ट मिलेगा मेरे को? 34। उसी प्रकार 9 - 1 का स्क्वायर प्लस 8 - 1 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? 113। उसी प्रकार 3 - 1 का स्क्वायर क्या करूंगा? 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 1 का स्क्वायर, रिजल्ट क्या मिलेगा? आप देखो 3 - 1 मतलब 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, और 1 - 1 तो आपका 0 ही हो गया। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहता है। तो यहां पे सिंपली आंसर क्या आ जाएगा? 4, दैट इज स्क्वायर ऑफ 2। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। बहुत सारे इसके आंसर आ सकते थे, है ना। बहुत सारे इसके आंसर आ सकते थे, लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या अवेलेबल रहेगा? 4 अवेलेबल रहेगा। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट से टैली कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 3/4 का आपके पास में एक मैट्रिक्स दिया गया है ना। उसमें कुछ संख्याएं लिखी गई है, और ये जो सबसे लास्ट वाला रो में अंतिम वाला कॉलम है, इसमें जो संख्या है उसके बारे में हमें ज्ञात करना है कि कैसे आएगा वो। तो उसके पहले तो हमको प्रोसेस एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 5, 6, 7, 23। तो 5, 6 और 7 को यूज करके मेरे को क्या बनाना है? 23 बनाना है। तो ये तो बहुत ज्यादा आसान है, आप सबको पता है। 5 × 6 क्या होता है? 30 होता है। 30 - 7 करूंगा तो क्या आएगा? 23 आएगा। ठीक उसी प्रकार 4 × 5 क्या लिखूंगा? 4 × 5 - 6, तो 4 × 5 होता है 20, और 20 - 6 क्या हो जाएगा? 14। तो अब क्या कीजिए आप, 4 × 3 - 5, 4 × 3 रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? 12, और 12 - 5 क्या आ जाएगा? आंसर यहाँ पे 7। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप आगे बढ़ जाइए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप आगे बढ़ जाइए। उसके पहले इस क्वेश्चन को मैं सुधार देता हूं, ये 22 नहीं 21 है, ठीक है। क्या है? 21। अब इस क्वेश्चन को देखिए 21, 11, 7, 77, ठीक है। 24, 14, क्वेश्चन मार्क 112, यहां पे 36, 12, 4, 108। क्लियर है? तो अब आप देखो यहां पे 77 है, तो यहां पे 11 भी है। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? 11 7 8 77, 11 7 77 ये होता है। तो मेरे को क्या चाहिए? 7 चाहिए अभी। और वो 7 कैसे अरेंज करूंगा? देखिए यहां से 11 × 21/3, रिजल्ट क्या मिलेगा दोस्त? 77। ये 11 मुझे 7 चाहिए था, यहां पे 21 डिवाइडेड बाय 3 मैं करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। तो 77 मेरा आ गया। उसी प्रकार से इसको मैं चेक करता हूं। यहां पे देखिए 12 × 36 डिवाइडेड बाय 4, रिजल्ट क्या मिलेगा? 108। ठीक है, रिजल्ट क्या मिलेगा? 108। अब मैं एक इक्वेशन फॉर्म कर लेता हूं। यहां पे 14, यहां पे क्या लिखूंगा? 14 × 24 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 112। ठीक है, इज इक्वल टू 112। तो x यहां पे आ जाएगा, इस ओर चले जाएगा, और ये हो जाएगा 14 × 24 डिवाइडेड बाई 112। ठीक है, तो आप सबको 14 का टेबल याद होगा, है ना। 14 का टेबल अगर याद होगा तो ये 14 एकम और 14 अट्ठे कट जाएगा 8 बार में, और ये हो जाएगा 8 3 24। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा? मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह में सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3। ठीक है, सही आंसर क्या आ जाएगा?
3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो आज के लेक्चर का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। और इस क्वेश्चन के साथ में लगभग आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट पूरा हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं, उसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। और किसी भी प्रकार की दुविधा आने पर आप बिल्कुल मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन की ओर वापस लौटते हैं। यहां पर देखिए 10, 12, 4, 10 और 18 ये लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद में 11, 12, 5, फिर लिखा हुआ है 20, और उसी प्रकार तीसरे कॉलम में लिखा हुआ है 15, 8, 10 और 13। और इन सबको यूटिलाइज करके आपको यहां तक पहुंचना है। लेकिन उससे पहले तो हमको पैटर्न पता करना पड़ेगा कि ये 4 संख्याओं को यूज करके 18 कैसे बनाया होगा इसने, ठीक है। तो अब आप कुछ मत कीजिए, 18 भी इन सभी के आसपास है, तो इसको जोड़ के देख लीजिए आप कि 18 से क्या कनेक्शन निकलता है इसका। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे 10 + 12 + 4 + 10, तो आपको रिजल्ट मिलेगा क्या दोस्त, 36। और ये 18 क्या होता है, 36 का आधा, मतलब 36 × 1/2 क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार इसको अगर आप ऐड करेंगे 11 + 12 + 5, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 40। और 20 क्या होता है, 40 × 1/2 है ना, 40 × 1/2 तो वहां पे लिखा गया है। तो आप क्या करो, इसको जोड़ दो, है ना, इसको जोड़ दो। तो 15 और 8 कितना हो जाएगा दोस्त आपका, 23। 23 और 10 कितना होगा, 33। 33 + 13 कितना हो जाएगा आपका, 46। तो 46 × 1/2 मतलब 46 का आधा क्या मिलेगा मेरे को, 23। क्या मिलेगा 46 का आधा, 23। तो इस क्वेश्चन के लिए 23 मेरा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। अब हम कल से बहुत अच्छे प्रश्न करने वाले हैं, जो थोड़े से ट्रिकी होंगे, ठीक है, जो थोड़े से ट्रिकी होंगे। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिनके लेवल बहुत अच्छे हैं, जो एसएससी में आए हुए हैं, रेलवे में आए हुए हैं, व्यापम में आए हुए हैं, इन सभी क्वेश्चंस की हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नॉर्मल और मीडियम लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने बहुत कर ली, ठीक है। अब जोड़ घटाना आप सीख चुके हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस समझ चुके हैं, कैसे कैसे पैटर्न हो सकता है, इसके बारे में आपने जानकारी ले ली है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी तैयारी पूरी रखिएगा। थैंक यू क्लास।